प्रभु यीशु मसीहा के नाम में जय मसीह। सबक सलाम। मैं पटना बिहार से भाई धनराज थापा फिर से आपके बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूँ। हम लोग लगातार 7 आत्माओं के विषय में देख रहे हैं और हम लोगों ने पहले परमेश्वर की आत्मा, बुद्धि के आत्मा में बहुत से भागों को देखा और हम लोगों ने तुरंत उसके बाद में समझ के आत्मा, सलाह के आत्मा और बल का आत्मा, आज हम देखने जा रहे हैं ज्ञान की आत्मा को। तो ज्ञान का आत्मा, अब हम प्रभु का आत्मा में से छठों अंश जो ज्ञान के आत्मा है, जो छठों भाग है, उसको जानेंगे और सुनेंगे और देखेंगे। पवित्र आत्मा के द्वारा भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल घटनाओं को जानने के लिए ज्ञान और सामर्थ्य देता है, जो ज्ञान का आत्मा है। यीशु ने नथानेल को आत्मा के द्वारा अंजीर के पेड़ के तले देखा। उस समय उसने ज्ञान के आत्मा के अभिषेक द्वारा देखा था मसीह यीशु ने। आइए यूहन्ना 1 का 47 से 50 तक पढ़ेंगे। यहाँ क्या लिखा है? यीशु ने नथानेल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो यह सचमुच इस्राएली है, इसमें कपट नहीं। नथानेल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। नथानेल ने उसको उत्तर दिया, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इस्राएल का महाराजा है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसलिए विश्वास करता है? तू इससे भी बड़े बड़े काम को देखेगा। तो यहाँ पर जब फिलिप्पुस जो है बुलाने जाता है नथानेल को, तो उस समय नथानेल अंजीर के पेड़ के तले रहता है और वो जब फिलिप्पुस बुलाने गया और यीशु के पास, नासरत यीशु के पास, जो मसीह के पास वो लेके आता है, तो यीशु जो उसको दूर से देखी कर कहते हैं कि यीशु ने, जो परमेश्वर, जो हमारा प्रभु, उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, छुटकारा करने वाला प्रभु है, जो संसार का प्रभु है, यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने नथानेल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा। क्या कहा? देखो यह सचमुच इस्राएली है, जो कि सचमुच इस्राएली है। इस्राएली लोग व्यवस्था, नियम को पूरी रीति से, सतर्क से पालन करते थे और परमेश्वर का डर और भय को मानते थे। वो इस्राएली में से होते थे। तो यीशु ने वहां पर यह भी कहा, इसमें जो है, इस व्यक्ति में कपट नहीं। उसमें, उसके जीवन में, नथानेल के जीवन में छल कपट कुछ नहीं था, क्योंकि यीशु ने उसको पूरी रीति से, जब यीशु के सम्मुख नहीं था, वो अंजीर के पेड़ के तले था, तभी देखा। तो नथानेल ने उससे कहा, कब आपने मुझे देखा? कब आपने मुझे देखा? यीशु को कहा, नथानेल ने कहा, तूने मुझे कैसे जानता है और कब देखा है, कहाँ देखा है? इस प्रकार से पूछने लगा। तो यीशु ने उसको, जो नथानेल को, उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जो कि फिलिप्पुस तुझे बुलाने गया था, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, उस समय बैठा हुआ था, बात कर रहा था, जो भी वहाँ बात विवाद हो रहा था, मैं सब कुछ जानता हूँ बोल के यीशु मसीह बोलते हैं। तब मैंने तुझे देखा था। तो यीशु मसीह ने यहाँ पर रहते हुए अंजीर के पेड़ के तले नथानेल को देखा था। तो ज्ञान के आत्मा के अभिषेक के द्वारा, ज्ञान के आत्मा जो परमेश्वर है, ज्ञान के आत्मा के द्वारा देखा था। जो यीशु देख सकते हैं, वो हम भी ज्ञान के आत्मा के द्वारा देख सकते हैं, क्योंकि यीशु में हम हैं, हम में यीशु है, परमेश्वर है, प्रभु हम में है और प्रभु में हम हैं। तो नथानेल ने उसको उत्तर दिया,
हे रब्बी तू परमेश्वर का पुत्र है, तू तो परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि मुझे उतना दूर मैं था, अंजीर के पेड़ के तले था, कोई नहीं जानता था, लेकिन तू जानता है। और वहाँ जो भी बातचीत हुई है तू बताता है, क्योंकि उस समय कोई मोबाइल, कोई SMS, कुछ भी ऐसा नहीं था। बहुत साल पुराने समय की बात है, जो कि मसीह यीशु के समय 2000 साल पहले की बात है। तो इज़राइल का महाराजा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसीलिए विश्वास करता है? तू इससे भी बड़े बड़े काम को देखेगा। जब हमें ज्ञान का आत्मा जब हमारे जीवन में आता है, जब परमेश्वर यीशु ने कहा मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूंगा, मेरा वचन तुम में बना रहे, जो कुछ भी मांगो दिया जाएगा। यदि हम ज्ञान के आत्मा को मांगते हैं, परमेश्वर यदि हमें ज्ञान के आत्मा देते हैं, तो सर्वज्ञानी परमेश्वर का जो आत्मा हम में आता है, तो हम दूरदर्शी हो जाते हैं, और हम भविष्य का घटना को, और जो भूतकाल के घटना को, वर्तमान के काल के जो हमारे सम्मुख हुआ बातों को भी परमेश्वर हमें दिखाता है। हालेलुया। तो यहाँ पर यूहन्ना 1:47 से 50 में प्रभु ने दर्शन में नथानेल को अंजीर के पेड़ तले देखा था, और क्या क्या कर रहा था नथानेल, उसको परमेश्वर ने देखा था, यीशु ने देखा था। बहुत बार हमें ऐसा होता है कि मेरे मित्रों, घट चुका घटना और भविष्य में घटने वाले घटनाओं को ज्ञान के आत्मा के द्वारा बताया जाता है, दिखाया जाता है, समझाया जाता है, बुझाया जाता है, या दर्शन द्वारा दिखाया जाता है। इसी को ज्ञान का आत्मा कहते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा के अभिषेक में हमें जिस प्रकार प्रभु ने देखा था, जो मसीह यीशु ने देखा था घटित घटना को, उसी प्रकार हम भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जान सकते हैं ज्ञान के आत्मा के द्वारा। जिसके पास ज्ञान के आत्मा हो वही यह सब कर सकता है। उदाहरण के लिए कुलीसियों में नहीं गया हुआ व्यक्ति, जो प्रेरित पौलुस कोलोसियों का मंडली को विश्वासियों को के लिए विश्वासियों को लिखता है। कुलीसियों 2:5 में पौलुस ने किस प्रकार से लिखा है उसको हम लोग भी देखेंगे। पौलुस क्या बोलता है, यद्यपि मैं यदि शरीर के भाव से तुमसे दूर हूँ, वो क्या बोलता है, यद्यपि मैं शरीर के भाव से क्या हूँ, तुमसे दूर हूँ, तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूँ, और तुम्हारे विधि अनुसार चरित्र और तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में है दृढ़ता देखकर प्रसन्न होता हूँ। मेरे मित्रों, इस समय जिस प्रकार से वो शरीर के भाव में नहीं था, वो आत्मा के भाव में था। अब कहाँ था, क्या था, हम लोग जानेंगे कि कुलीसियों 2:5 में जिस प्रकार से पौलुस ने जो कुलीसियों के मंडली को उस समय नहीं देखा था, वो शरीर के भाव से नहीं देखा था, शरीर के भाव से संग नहीं थे, फिर भी वो लोग संग नहीं थे, फिर भी वहां पर विश्वासी लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कुलीसियों के मंडली में वो जानता था। फिर भी उन लोगों को पौलुस ऐसा पत्र लिखता है मेरे मित्रों कि वहां पर उपस्थित था। वह जो पौलुस ऐसा लिखता है कि वहां पर उपस्थित था कुलीसियों 2 के पास में, क्योंकि पौलुस ने कुलीसियों के मंडली को जिस समय पत्र को लिखा था, आत्मा में बोलता है कि मैं आत्मा में, आत्मा के भाव से क्या हूँ, यद्यपि मैं शरीर के भाव से तो तुमसे दूर हूँ, तब भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूँ, और तुम्हारे विधि अनुसार चरित्र और तुम्हारी विश्वास की जो मसीह में है दृढ़ता देखकर प्रसन्न होता हूँ। परंतु वास्तव में पौलुस 100 कोस दूर रोमी जेल के एक रूम से, एक काल कोठरी के जेल से, एक कोठरी में से पत्र को लिख रहा था कुलीसियों के मंडली को। कुलीसियों के मंडली में जब उस बातों को वो जाहिर करता है
क्या क्या हो रहा है, वहाँ क्या हालत है, क्या हालत था, हालत का जो कि सब कुछ वो जानता है। और वो बताता है कि उसको ये सारे बातों को, वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ किस हालत में लोग हैं और किस परिस्थिति में उनका चरित्र क्या है, उनका स्वभाव क्या है, वो क्या कर रहे हैं, उनको देखकर आराधना, स्तुति, प्रशंसा परमेश्वर के बातों में लगे हुए देखकर पता लगाने में उसको ज्ञान के आत्मा के द्वारा सहायता मिल रहा था। और वो ज्ञान के आत्मा के द्वारा, वो शरीर के भाव से नहीं, आत्मा के भाव से, आत्मा के भाव से मतलब ज्ञान के आत्मा के द्वारा वो वहां पर अपने विश्वासी लोगों को देख रहा था, जो कि 100 कोस दूर वो रहते हुए वो देख रहा था। उसी को वो लिख रहा है रोमी जेल से। तो मेरे मित्रों, पुराने नियम का भविष्यवक्ताओं में ज्ञान का आत्मा के द्वारा संचालित थे। वह लोग कौन कौन थे, इससे आगे के दूसरा भाग में मैं लेके आऊंगा। नया और पुराना नियम दोनों का लेखक पवित्र आत्मा ही है। तो दूसरा तीमुथियुस 3:16 और दूसरा पत्रस 1:20-21 बाइबल का लेखक को पवित्र आत्मा ने अपना संदेश कैसे पहुंचाया। कहीं घटनाओं में तो उसने उन लोगों को वास्तविक घटनाओं को देखने में सहायता किया। इस प्रकार से यशाया 13:1 में हमारे पास इसका पक्का उदाहरण है, जो कि हम आगे आने वाले दिन में दूसरा भाग में देखेंगे। और बाबेल के विषय में आमोस का बेटा जो यशाया ने दर्शन में भविष्यवाणी को पाया, वो वचन के साथ हम देखेंगे बेबीलोन में घटने वाला घटना, अर्थात यह विश्वास एक शक्तिशाली राष्ट्र होने से पहले ही शक्तिशाली होकर पतन होते हुए घटनाओं को भी यशाया ने अपने आंख से देखा था। और इसमें यिर्मयाह ने भी अपने आंख से देखा था। और इसी प्रकार हम लोगों को आगे हम लोग देखेंगे, जो कि हम दूसरे भाग में, आपको ये थोड़ा लंबा होगा, दूसरा भाग को लाऊंगा आपके बीच में, तो आधा घंटा कम से कम आपको समय हो लगेगा। तो ज्ञान के आत्मा के द्वारा घटने वाली घटनाओं को भी हम स्पष्ट देख और सुन सकते हैं। किस प्रकार से यशायाह ने सुना है, वचन के साथ आगे सुनेंगे, देखेंगे और सुनेंगे, समझेंगे। यिर्मयाह के जीवन में भी ज्ञान का आत्मा ने इस प्रकार काम किया था। उसने यिर्मयाह 4:19-21 में बताया है, ज्ञान का आत्मा के द्वारा जो भविष्यवाणी किया उसको भी हम लोग देखेंगे। बहुत साल बाद भविष्य में घटने वाले घटनाओं के बारे में यिर्मयाह ने ये सुना और वास्तविक में देखा भी। उसने इस्राएल देश नष्ट होते हुए देखा और युद्ध का ध्वनि बजते हुए सुना। उसने अपनी ही नजर के सामने यह होते हुए कार्य को और आवाजों को सुना और देख सका, ये ज्ञान के आत्मा के द्वारा। और यूहन्ना भी प्रकाशित वाक्य का पुस्तक में कैसे लिखा गया है, इसमें भी हम देखेंगे, थोड़ा बहुत विचार करेंगे अभी। लेकिन आने वाले जो दूसरा भाग में हम लोग इसको स्पष्ट रीति से वचन के साथ देखेंगे। भविष्य में घटते हुए घटनाओं को, वास्तविक घटनाओं को, जो कि भूतकाल या वर्तमान काल या भविष्य काल में जो भी बातें हैं, वो जो ज्ञान के आत्मा है उसने ज्ञान के आत्मा के द्वारा लिखा था। जो यूहन्ना ने भी प्रकाशित वाक्य का जो पुस्तक था, जो उसी समय जो कि
फ्यूचर का जो घटना था, जो भविष्य का घटना था, लेकिन वास्तविक वो देख रहा था और उसी के सामने घट रहा था, इस बातों को लिख रहा था। इसमें भी प्रभु यीशु का आगमन भी समावेश किया गया है कि वो यीशु मसीह इस प्रकार से आएंगे। प्रकाशित वाक्य 16 का 17 भी हम लोग आने वाले दिन में देखेंगे। तो ज्ञान का आत्मा हमें विगत में घटा हुआ घटनाओं और यहाँ तक भी बाइबल का वचन में भी हमें प्रकाश मान बनाता है और उसमें उल्लेख किया हुआ बात को स्पष्ट करता है और दिखाता है। तो मेरे मित्रों, इसी प्रकार से हम लोग ज्ञान के आत्मा दूसरा भाग में किस प्रकार से काम करता है और किस प्रकार से काम कर रहा है, हम आने वाले दिन में दूसरा भाग को देखेंगे। ये पहला भाग ज्ञान के आत्मा था। परमेश्वर इस वचन को सुने जाने पर आपके घर घराना, आपके परिवार को बहुत दाय से इस सातों आत्मा से भर दे। हम यही प्रार्थना करेंगे कि आपको परमेश्वर का आत्मा से, बुद्धि का आत्मा से और समझ का आत्मा से, सलाह का आत्मा से, परमेश्वर का बल का आत्मा से और ज्ञान की आत्मा से आने वाले दिन में हम लोग जो देखेंगे, परमेश्वर का डर भय का आत्मा, जो परमेश्वर का डर भय का आत्मा से, सातों आत्मा से भर दे। क्योंकि ये 9 दान वरदान और सातों आत्मा जो है, 9 आत्मा का फल, जो भी बातें हैं, जो चिन्ह चमत्कार, जो परमेश्वर के वचन है, जो भी शक्तिशाली कार्य है, पुराने नियम से परमेश्वर मनुष्य के द्वारा, उत्पत्ति के समय से ये मनुष्य के द्वारा करने चाहता था। मनुष्य के द्वारा करने चाहता था तो हम मनुष्य हैं और परमेश्वर मनुष्य को चुना, मनुष्य को बनाया, अपने स्वरूप में, अपने प्रतिरूप में, अपने अधिकारी ठहराने चाहता था और चाहता है और चाहता रहेगा। और हमें, हमारे लिए इस पृथ्वी में परमेश्वर जो अंधकार में छिपे हुए लोगों के बातों को जान सके, समझा सके और प्रभु को चिना सके, पहचान सके और पहचान भी दे सके यीशु मसीह। इसी प्रकार से यीशु को जानने के बाद जो कि हम उद्धार, मुक्ति, छुटकारा तो पा लेते हैं, इसके बाद में बहुत कुछ जो है बाइबल में है जो कि समझने की बात है, बुझने की बात है। प्रिय मित्रों, हमें समझना है और बुझना है। इसी प्रकार प्रभु बहुत दाय से समझ, ज्ञान का आत्मा से निपुणता और परिपूर्णता यीशु मसीह के नाम से एलोहिम परमेश्वर की शक्ति में करे। यदि आप बीमार हैं, दुख में हैं, पीड़ा में हैं, किसी बातों से संघर्ष कर रहे हैं, तो परमेश्वर का दान वरदान, परमेश्वर का आत्मा आपको पूरी रीति से, आपको परमेश्वर के इच्छा को, योजना को जानने में, समझने में, बूझने में यीशु के नाम से सहायता करे। प्रभु धन्यवाद देते, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते, सुने और ग्रहण करे पिता, आमीन।